हैदराबाद में बारिश से निपटने अहदेदारों को चौकस रहने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। आवाम को मकानात में महफूज रहने का मशवरा। नशीबी इलाकों में एहतियाती तदाबीर के लिए बल्दिया और हैदरा को चौकस कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली से चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों से टेलीफोन पर बातचीत की और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 5 दिन मूसलाधार बारिश की पेशकियासी की गई है। हैदराबाद में आईटी कंपनियों को पुलिस का मशवरा। गर्मी की शिद्दत में कमी का भी इम्कान है। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 5 यूम के दौरान मुसलसल मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात की महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत भर के कई अजला में 7 अगस्त की रात से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकयासी के मुताबिक आइंदा 5 यूम के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा मेडचल, मल्काजगिरी और रंगारेड्डी के ज़िले में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। माहिरीन मौसमियात ने दोनों शहरों में गुज़िश्ता 2 यूम से जारी ह्यूमिडिटी में इजाफे के सबब गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि आइंदा 5 यूम के दौरान होने वाली बारिशों के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। केटीआर ने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को इंतबाह दिया। डायरी में नामों को नोट करने बीआरएस हुकूमत तश्कील पाने के बाद हिसाब चुकता करने का ऐलान। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रियासत के आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स को इंतबाह दिया कि आइंदा 2 साल बाद बीआरएस इख्तिदार में आने का दावा करते हुए तमाम हिसाब किताब दुरुस्त करने का ऐलान किया। असेंबली हल्के परगी में पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनों ने केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने कहा कि वो रियासत के कलेक्टर्स और पुलिस अहदेदारों से एक बात कहना चाहते हैं, सरकारी प्रोग्राम्स में हुक्मरान जमात के कारकुनों की तरह काम करना बंद कर दें, बल्कि अपने फ़राइज़ बखूबी निभाएं। 2 दिन कबल खैरताबाद में राशन कार्ड्स की तकसीम के मौके पर सरकारी अहदेदारों का रोल काबिल मजम्मत था। ज़्यादा वक्त नहीं है, आइंदा 2-2.5 साल बाद बीआरएस दोबारा रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी। जो अहदेदार हुकूमत के दबाव में आकर बीआरएस कायदीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इनके नाम डायरी में तहरीर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन चुराया गया, 40 लाख वोटर्स मुश्तबा। राहुल गांधी का दावा, बीजेपी को फायदा पहुंचाने मुल्क भर में मनसूबाबंद तरीके से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का इल्ज़ाम। डेटा की फराहमी से इनकार पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। इंतखाबी निज़ाम पर अपोजिशन कायद का सवालिया निशान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी निज़ाम, वोटर लिस्ट और इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हुई जब बिहार समेत कई रियासतों में वोटर लिस्टों की नज़रसानी की जा रही है और अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती दबाव में काम करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आइन के इस बुनियादी उसूल से की, एक फ़र्द एक वोट। इनका कहना था कि ये उसूल सिर्फ किताबी बात नहीं बल्कि जमहूरियत की बुनियाद है, लेकिन जब जाली वोटर्स शामिल किए जाएंगे, असल वोटर्स के नाम गायब हो जाएंगे। अपोजिशन को डाटा तक रिसाई ना मिले तो जमहूरी अमल बेमायने हो जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र के इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ 40 लाख मुश्तबा वोटर्स मौजूद हैं। भारत अमरीकी दबाव में नहीं आएगा, मोदी का ट्रंप को सख्त पैगाम। मुल्क के किसानों के मफादात के लिए कीमत चुकाने तैयार हूँ, वज़ीर आज़म का खिताब। अमरीकी सदर की जानिब से भारत पर मज़ीद टैरिफ और पाबंदियां आयद करने की धमकी पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर ट्रंप के टैरिफ से ना डरेगा और ना ही इसके सामने झुकेगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और मज़ीद टैरिफ आयद करने की धमकी भी दे रहा है। ट्रंप ने 4 शुबे को भारत पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिया है। इसके ठीक एक दिन बाद वज़ीर आज़म मोदी ने यह सख्त जवाब दिया है। ट्रंप का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अपने किसानों, मवेशी पालने वालों और माहीगीरों के मफादात पर कभी समझौता नहीं करेगा।
اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کی منصوبہ بندی 5 ماہ میں کارروائی مکمل کرنے کا نشانہ۔ غزہ میں جاری جنگ ایک نئے اور انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے اب حماس کو برباد اور ختم کرنے سے آگے بڑھ کر پورے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں سیکورٹی کابینہ اور فوجی اداروں نے ایک نیا جنگی منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے مطابق آئندہ 5 ماہ میں غزہ کو اسرائیل کے کنٹرول میں لایا جائے گا۔ منصوبے کے مطابق اسرائیل سب سے پہلے غزہ شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرے گا، امدادی مراکز قائم کر کے عام شہریوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا تاکہ باقی علاقوں میں فوج کو کھلی کارروائی کا موقع ملے۔ اس مقصد کے لیے اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں عوام کو نقل مکانی کی سخت وارننگ جاری کر دی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کا حکم دیا جائے گا اور ان کے لیے وسطی غزہ میں خصوصی کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ فوجی حلقوں میں اس حکمت عملی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے قبضے میں اس وقت تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں، جن کی زندگیاں اس کارروائی سے خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔